और सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पेशल 13 की। ये वो टीम है जिनसे अमित शाह ने कल मुलाकात की, बातचीत की और फोकस था बस मिशन 2023 पर। जी हां, अमित शाह की बैठक के बाद अब बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। पल पल का अपडेट बंसल न्यूज ने आप तक पहुंचाया। कल बैठक हुई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी भोपाल पहुंचे, 5 घंटे यहां पर रुके और इस दौरान रोड मैप तैयार किया गया, रणनीति तैयार की गई, फोकस था बस 2023। तो बीजेपी कार्यालय में एमपी बीजेपी दिग्गजों की बैठक चल रही है। अमित शाह की बैठक के बाद बीजेपी एक बार फिर से एक्शन मोड पर नजर आ रही है। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय बैठक में मौजूद हैं। ये वही नेता हैं, ये वही दिग्गज हैं, ये वही चेहरे हैं जो कल भी बैठक में मौजूद थे जब रणनीति तैयार की जा रही थी। तो एक्शन मोड में बीजेपी अब नजर आ रही है। वरिष्ठ नेताओं की तोमर के साथ चर्चा चल रही है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मौजूद हैं, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव मौजूद हैं, हितानंद शर्मा मौजूद हैं। और आपको बता दें कि शाह इस दौरान जीत का रोड मैप तैयार करके गए थे, सबको जिम्मेदारी सौंप के गए हैं और ऐसे में अब एक्शन मोड में बीजेपी नजर आ रही है। और चलिए इस पर ज्यादा चर्चा लाइव जुड़ गए हैं मनोज जी। देखिए, कल भी हम चर्चा कर रहे थे, बीजेपी कार्यालय पर पूरी समय आपकी नजर रही और इस दौरान ना सिर्फ उत्साह कार्यकर्ताओं में नजर आया बल्कि एक गंभीरता भी उनके चेहरे पर दिखाई दी थी। अब अगर बात करें, बैठक चल रही है, विजय संकल्प अभियान की शुरुआत अभी से हो गई है, क्या समझे? अभी से रणनीति जो तैयार करके अमित शाह गए थे उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। जी देखिए, अमित शाह के आने का मतलब ये होता है कि मैं आ गया हूं, अब आप एक्शन में आ जाइए, और वो एक्शन अब दिखाई भी दे रहा। जब सुबह यानी कल रात को भी बंसल न्यूज ने कहा था कि तमाम वरिष्ठ लीडर अमित शाह जी के जाने के बाद बैठ सकते हैं और नरेंद्र सिंह तोमर इसकी अगुवाई करेंगे, तो नरेंद्र सिंह तोमर सबसे पहले पहुंचे, उसके बाद बीडी शर्मा और हितानंद शर्मा जी की बात करें या मुरलीधर राव, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जो राष्ट्रीय महासचिव है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी पहुंच गए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आने की संभावना भी है, वो भी यहाँ आ सकते हैं। और चर्चा वही है कि जो उन्होंने टिप्स दिए, जो उन्होंने बात कही कि आखिर वो एक्शन प्लान क्या है जिसको लेकर आपको आगे बढ़ना, और मिड टू मिड प्रतिदिन की जो रिपोर्ट है वो अब केंद्र को जाना है, अमित शाह खुद जिसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो इसीलिए ये बैठक बुलाई गई है। विजय संकल्प यात्रा, ये कहा गया कि तमाम बड़े लीडर अलग अलग स्थान से विजय संकल्प यात्रा के साथ निकलेंगे। तो आज संभावना ये है कि इसकी तारीखें भी, इसका रोड मैप भी तैयार हो जाएगा कि आखिर कहाँ से निकाला जाना। संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि जल्दी ही किसी अच्छे दिन से, किसी अच्छे स्थान से इस यात्रा की शुरुआत की जा सकती है। हो सकता है कि एक आध घंटे बाद जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, दर्शकों से बात कर रहा हूं, तो ये भी बंसल न्यूज बताएगा कि वो विजय संकल्प यात्रा आखिर कहां से शुरू होने जा रही है। लेकिन विजय संकल्प यात्रा के साथ ही ये भी है कि कॉन्फिडेंस पैदा करना है एक खासकर कार्यकर्ताओं के बीच में। इसीलिए तमाम वरिष्ठ लीडर बैठे हैं। अमित शाह जी ने कल कहा भी था कि आप कॉन्फिडेंस अपना हाई रखिए। जब कॉन्फिडेंस आपका हाई होगा तो कार्यकर्ता भी उसी लेवल पर काम करेंगे, और इसीलिए तमाम वरिष्ठ लीडर बैठे हैं जिसमें एक एक रोड मैप तैयार हो रहा है। चाहे विजय संकल्प यात्रा की बात करें, आगामी दिनों में किस रणनीति के साथ आगे बढ़ना है, जो अमित शाह जी बता कर गए वो रणनीति क्या होगी, इसका रोड मैप कैसे आगे बढ़ेगा, तो इन तमाम तरह के मुद्दों पर इस वक्त वरिष्ठ लीडर चर्चा कर रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुँच सकते हैं, जैसी संभावना व्यक्त की जा रही थोड़ी देर में। तो आज लगभग ये तय हो जाएगा कि संकल्प यात्रा कहां से निकलने वाली है और कहां तक जाने वाली है, और कैसे कौन कौन नेता इसमें साथ रहने वाले हैं। आप देखिएगा, तस्वीरें मैं दिखाता हूं, इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से मैं आपको दिखा देता हूं। इस समय कुछ लीडर बाहर आते दिखाई दे रहे हैं और मुझे लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय होंगे। मैं सीधी बात भी करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिएगा आप तस्वीरें, और अभी अभी ये बैठक संपन्न हुई है। बैठक में कैलाश जी बाहर आते नजर आ रहे हैं। मैं सीधी तस्वीरें आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में इस वक्त तमाम लीडर मौजूद हैं, और लगातार आप ये तस्वीरें जिसमें जिक्र किया जा रहा है। कैलाश जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे दर्शकों के लिए? बिल्कुल हाई, आपने कहा कि पावर हाई है, इस समय जोश हाई है भारतीय जनता पार्टी। 100% जोश हाई है जी, और हम बहुत ज़बरदस्त बहुमत से जीतेंगे और मध्य प्रदेश में ऐसी जीत होगी कि रिकॉर्ड बनेगा। ये जो विजय संकल्प यात्रा और बाकी चीज़ों की बात की जा रही है, क्या जल्दी ये दिखाई देगी? सब दिखाई देगा, परिणाम भी बहुत अच्छा दिखाई देगा। जी जी, तो आप देखिएगा इस वक्त कैलाश जी जैसा कह रहे हैं कि सब कुछ दिखाई देने वाला है, और आप चिंता मत करिए, और एक अलग
जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही। तो ये तैयारियां हैं, लेकिन अभी भी नरेंद्र सिंह तोमर भीतर मौजूद है, जिसमें बाकी जो लीडर है वो भी नजर आ रहा है। और देखिएगा, मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ, नरेंद्र सिंह तोमर भी बाहर आ रहे हैं, यानी बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो गई है। और ये तस्वीरें आप सीधी इस वक्त बंसी न्यूज पर आप देख सकते हैं। और देखिएगा जी, ये सर, नमस्कार सर। सर क्या कहेंगे सर, जोश आई है बिल्कुल पूरी तरह। जी संकल्प यात्रा कब? अध्यक्ष जी सर इस बार बहुमत कुछ अच्छा, चलिए ये भारतीय जनता पार्टी की एक लाइन होती है जिसमें अब देखिए, बैठक के बाहर आए नरेंद्र सिंह तोमर जी, अभी कैलाश विजयवर्गीय निकले हैं और उन्होंने कहा भी कि किस तरह, लेकिन आप एक ऊर्जा, एक उमंग जिसे कहा जाता है, जिसकी जरूरत है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ना है, किस लाइन पर आगे चलना है। और ये सीधी तस्वीरें, ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त। और कई तरह की बातें हुई, क्या कहेंगे समनानी साहब? अब लगातार हम देख रहे हैं कि कल से एकदम एक्शन में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही। चुनाव का समय, हम सब लोग सक्रिय हैं। हाँ। निश्चित रूप से जो दिशा निर्देश नेतृत्व का मिलेगा उसमें सब कार्यकर्ता लगेंगे और 2023 का रण जीतेंगे और 24 की भी तैयारी होगी। तो संकल्प की यात्रा कब से दिखाई दे रही? और जो भी होगा नेतृत्व आपको जरूर सूचना देगा, जो उसका जो पूरा तैयारी हो जाएगी। तो जैसा बता रहे हैं आप, देखिए प्रगति और बहुत ऊर्जा से लवरेज है, जिस ऊर्जा की जरूरत थी, जिस कॉन्फिडेंस की जरूरत थी, और अमित शाह जी के आने के बाद तस्वीरें बदली है, एक्शन में है भारतीय जनता पार्टी। प्रगति निश्चित ही मनोज जी, चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस और उत्साह भी नजर आ रहा है और कुल मिलाकर अब तैयारी शुरू हो गई है 2023 की। आप बने रहिएगा, लौटूंगी आपके साथ। हमारे पास न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी अधिक विश्लेषण करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। शरद जी, देखिए कल बैठक हुई, अमित शाह यहां पहुंचे, रणनीति तैयार की गई और जैसे कि अमित शाह कहते हैं कि बीजेपी वो पार्टी है जो 24/7 हमेशा एक्शन मोड में रहती है और शायद इसी की झलक है जो नजर आ रही है। बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। जी बिल्कुल प्रगति, देखिए बहुत साफ है, जिस तरह के चेहरे हैं तो बहुत सारी चीज़ें जब तय हो जाती हैं तो तय हो जाने के बाद जो एक क्लैरिटी होती है कि हर व्यक्ति को अब ये मालूम है कि उसको क्या करना है। अमित शाह जी इस बार बहुत चतुराई से जो आए, तो जैसा हमने इसके पहले भी कहा प्रगति, की पैनिक बटन उन्होंने नहीं दबाया। एक पैनिक बटन होता है जब हम बहुत जल्दी किसी काम को करने की इच्छा रखते हैं और चुनाव बहुत सामने होता है या कोई भी बड़ा टास्क हमारे सामने होता है तो हम एकदम से पैनिक एक बटन दबा देते हैं। खासतौर से लीडर के लिए ये कहा जाता है, कुछ नहीं हो रहा, मज़ा नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, अरे सब साथ आइए। तो अमित शाह ने अपने अनुभव को देखते हुए, मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं इन दिनों उनको देख रहा हूँ, बीते करीब करीब कोविड के बाद से, उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बहुत कूल, काम एंड कंट्रोल्ड में है पूरी तरह। अब वो हड़बड़ी में, जैसा मैंने उनको 2018 में हमने उनका इंटरव्यू किया था, तो मैंने उनके भीतर उस समय एक अलग अमित शाह जी को देखा था। उस समय बड़ा एग्रेशन था, वो चीज़ों को लेकर बड़े हार्ड हिटिंग नज़र आते थे। इवन जब मीडिया से भी बात होती थी तो वो मीडिया से भी कहते थे कि भाई पॉइंटेड सवाल आप करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन अब मैं उनको राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल्स के मंच पर भी देखता हूँ तो वो बहुत ठहर कर, बहुत संतुलन से और बहुत गंभीरता से और बहुत प्रसन्न मुद्रा में बात करने का एक प्रयास अटेम्प्ट करते नज़र आते हैं। तो ये लगातार आदमी इवॉल्व करता है अपने को, वो सीखता है अपनी परिस्थितियों से। अमित शाह जी ने ये चीज़ शायद बहुत गहराई से महसूस की है कि टीम को डिमोरलाइज नहीं करना है, टीम को इस तरह से एनर्जाइज करना है कि ये ना कहा जाए कि ये कमज़ोरी, ये कमज़ोरी, ये कमज़ोरी। कहा यह जाए इसकी बात, इसको ऐसे हल करिए, इसको ऐसे हल करिए, यानी प्रॉब्लम मत बताइए, सोल्यूशन बताइए। तो अमित शाह जी की इस मीटिंग का असर दिख रहा है कैलाश जी के चेहरे पर। और नरेंद्र जी की बॉडी लैंग्वेज मुझे सबसे दिलचस्प नज़र आई है प्रगति। जितना मैं यहाँ स्टूडियो में बैठकर एनालिसिस कर पाया हूँ, मैं ये दावा कर सकता हूँ यहाँ बैठकर, मनोज भी अगर हमारे साथ जुड़े हों तो मनोज भी ये बात ज़रूर अगर सुन रहे होंगे, लाइव में हमारे साथ होंगे, तो मनोज, मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ज़रूर लगता है कि मध्य प्रदेश के चुनाव की कोई बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि आपने कल पल पल का हाल हम तक पहुंचाया है और आपने बहुत गंभीरता से इस बात को भी, हम जब ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि कुछ इस तरह के संकेत हैं, लेकिन उनकी अभी प्रसन्न मुद्रा और जिस तरह का एक कंपोज्ड बॉडी लैंग्वेज था, मुझे लगता है कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी अब उनका मध्य प्रदेश का दायित्व बढ़ने वाला है। जी मनोज।
बिल्कुल आपने सही बात कही है शरद जी, और हम तो लगातार इस तरफ आप और हम बात करते रहे, और अब उस लाइन पर बढ़ चली है भारतीय जनता पार्टी। देखिए अमित शाह जी जब भी आते हैं तो एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस पैदा कर कर चले जाते हैं, एक अलग ऊर्जा का संचार कर कर चले जाते हैं, और उसका असर देखिए सुबह सुबह जैसे ही होती है। जैसा कल बंसल न्यूज ने सबसे पहले कहा था कि अमित शाह जी भले दिल्ली निकल गए लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर को ये कहकर गए हैं कि कल सुबह आपको बैठना है, और जैसे ही सुबह करीब 10:30-11 बजे और नरेंद्र सिंह जी यहाँ पहुंच गए, पांचों वरिष्ठ लीडर यहाँ बैठे, और जब नरेंद्र सिंह जी बाहर आए तो बोले कुछ नहीं, लेकिन कई बार नहीं बोलना भी बहुत कुछ किया जाता है, जैसा आपने भी कहा। और ये जो मेरे पास जानकारी है, मैं एक बड़ी खबर आपको दे रहा हूं, दर्शकों को दे रहा हूं कि जिस संकल्प यात्रा की बात की जा रही है, इसका पूरा रोड मैप नरेंद्र सिंह तोमर जी तैयार करने वाले हैं अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर। और फिर ये संकल्प जो यात्रा है, हो सकता है महाकाल की नगरी उज्जैन से इसकी शुरुआत की जाए। बड़ी एक ड्राफ्ट भी तैयार हो रहा है, उसकी तैयारी भी यहाँ पर दिख रही है। आगे बढ़ते हुए देखिए चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात अब स्पेशल 13 की कर लेते हैं। ये वो स्पेशल 13 है, ये वो दिग्गज हैं, ये वो टीम है जिनकी कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका मध्य प्रदेश चुनाव में नजर आने वाली है। स्पेशल 13 के साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कल बैठक की। स्पेशल 13 के साथ इस बैठक में रणनीति तैयार की गई। देर रात इस टीम के साथ 2023 के जीत की प्लानिंग बनी है। शाह के नेतृत्व में 13 नेताओं के साथ चुनाव का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। किस तरीके से आगे हमें चलना है, किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, क्या स्केड्यूल रहेंगे, कौन कहां पर जाएगा, कहां कमी है, कहां चूक रह गई और इसे किस तरीके से ठीक किया जाएगा, ये सब रणनीति तैयार की गई। सभी नेताओं की जिम्मेदारी तय हुई। दिल्ली से भी निगरानी होगी, यानी कि कुल मिलाकर एक्शन मोड में है बीजेपी। अब तैयारी में जुट गई है, सक्रिय नजर आ रही है, और वही कॉन्फिडेंस, वही उत्साह उनके चेहरे पर भी नजर आ रहा है। अमित शाह जब एमपी में आए, शंखनाद हुआ और स्पेशल 13 को यह बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और चलिए हमारे साथ लगातार एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़े हुए हैं, साथ ही न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं। शरद जी देखिए, अगर हम बीजेपी पार्टी की बात करें तो बीजेपी अपने चुनावी प्रबंधन के लिए जानी जाती है, जो मध्य प्रदेश में खास तौर पर मजबूत रहा है। और ऐसे में अमित शाह का आना, एक बार एक टीम तैयार होनी फिर से, और उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसका कितना असर आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए इस बार जिम्मेदारी समन्वित दी गई है। आप यही मैं कहूँगा कि अमित शाह जी का बड़ा लाजवाब काम ये रहा कि जो कल मीटिंग में मौजूद लोग थे, जिनको हम स्पेशल 13 बोल रहे हैं, ये स्पेशल 13 ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की धुरी है, एक्सिस है, और चुनाव की सारी गतिविधियां इन्हीं स्पेशल 13 के जरिए आगे बढ़ेंगी और केंद्रीय नेतृत्व भाजपा के यानी अमित शाह जी तक पहुंचेंगी, जेपी नड्डा जी तक पहुंचेंगी। और यही वजह है कि इस बार एक कोऑर्डिनेशन की बात की गई है। ऐसा नहीं है कि आप चुनाव के बाद ये कह सकें कि साहब मुझे तो ये दायित्व दिया नहीं गया, मुझे तो बताया नहीं गया, मुझे तो शामिल ही नहीं किया गया। तो उन्होंने जो टॉप 13 हैं, और इसमें केंद्र के जो 2 प्रमुख लोग हैं, भूपेंद्र यादव जी और अश्विनी वैष्णव जी, यानी ये केंद्र के पहरेदार हैं जो मध्य प्रदेश की गतिविधियों की समीक्षा करेंगे, पल पल की रिपोर्ट अमित शाह जी को देंगे। और यहाँ मध्य प्रदेश के लोगों को बराबर ये पता चलेगा कि अमित शाह जी की आंख के तौर पर भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव जी निरंतर हमें देख रहे हैं। ये एक सकारात्मक प्रेशर है, एक पॉजिटिव प्रेशर है, जिसको बीजेपी के ये टॉप 13 के टॉप 11 लीडर्स जो हैं, जो मध्य प्रदेश के हैं, अश्विनी वैष्णव जी और भूपेंद्र यादव जी को हटाकर ये 11 लोग इस दबाव को सकारात्मक रूप से महसूस करेंगे। जिस तरह विजय संकल्प यात्रा की बात है कि अभी कोई इस पर बोल नहीं रहा है, यानी अभी ये तय होना है, केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी मिलनी है। अगले सप्ताह फिर आ सकते हैं भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव जी, और मुझे लगता है कि जुलाई के आखिरी सप्ताह से ये यात्रा लॉन्च हो सकती है, और इसका स्वरूप तय इसी रूप में होगा कि जो बीजेपी के टॉप लीडर मध्य प्रदेश के हैं, अपने अपने रीजन में वो इस यात्रा को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो बहुत ही संतुलन के साथ इस बार जिम्मेदारियां बांटी गई हैं, और सबको ये कहा गया है कि मिलकर काम करिए। इससे एक तो टीम काम करेगी, टीम अपनी जिम्मेदारी समझेगी। तो मनोज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मनोज।
शरद जी, मैं ये कह रहा था बड़ी खबर है, चूंकि हम वो 13 चेहरे दिखा रहे थे कि आखिर वो कौन से 13 चेहरे हैं, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर ये भी है कि जिस संकल्प यात्रा की आप देखिए महाकाल का बड़ा जिक्र होता है, खासकर आपको याद होगा कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी करती है तो महाकाल की नगरी उज्जैन से करती है, और इस समय तो श्रावण मास का पावन पर्व चल रहा, तो जानकारी बंसल न्यूज के पास है कि संकल्प यात्रा की शुरुआत जो पहली संकल्प यात्रा होगी, हालांकि तो एक साथ सभी जगह से निकलेगी, लेकिन संभावना यही है कि महाकाल की नगरी उज्जैन से इसकी शुरुआत की जा सकती है। बड़ी खबर है दर्शकों के लिए, आप भी मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, भले अभी नेता नहीं कह रहे हो, लेकिन इस तरफ एक रणनीति बनने की तैयारी है। तो महाकाल से दो तरह के मैसेज जाएंगे, एक तो ये कि महाकाल में जो काम किया है सरकार की तरफ से उसका मैसेज भी जाएगा, और दूसरा संकल्प की सिद्धि यदि कहीं से मिलती शिव के दरबार से तो वो भी एक मैसेज देने की तैयारी शरद जी, और मानकर चलिएगा कि आज या कल में इस संकल्प यात्रा की तारीखें भी तय हो जाएंगी और स्थान भी तय हो जाएंगे। तो चलिए ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें कि संकल्प यात्रा की शुरुआत श्रावण मास में महाकाल के दर्शन के साथ भारतीय जनता पार्टी विधिवत इसको लॉन्च कर सकती है। ये एक बड़ा न्यूज ब्रेक है जो मनोज जी के जरिए हम बंसल न्यूज के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। प्रगति, बड़ी खबर है कि श्रावण मास में महाकाल मंदिर के दर्शन से, क्योंकि आमतौर पर मध्य प्रदेश में यह परंपरा है कि राजनीतिक दल चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, चुनाव अभियान की शुरुआत महाकाल के दर्शन के बाद होती है। प्रगति, बिल्कुल, और ऐसे में ये बड़ी खबर सामने आ रही है अवंतिका नगरी उज्जैन से अब चुनाव अभियान की शुरुआत बीजेपी करेगी। बंसल न्यूज पर सबसे पहले ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मनोज जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी 2018 की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं जो व्यवस्थित चीजें थी वो नजर नहीं आई थी, और शायद इससे भी सबक बीजेपी लेने की कोशिश कर रही है और अभी से तैयारी में जुट गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा संगठन या ऐसी पार्टी है जो हार से भी सबक लेती है और जीत से भी सबक लेती है, और इसीलिए कहते हैं कि जिस दिन चुनाव जीतते हैं या हारते हैं उस दिन से अगले चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाती। जाहिर है 2018 में हार मिली है तो इसकी चर्चा तो हो ही रही होगी, लेकिन जब अमित शाह आते तो वो कहते हैं नेगेटिव चीज़ों को छोड़ दीजिए, अब पॉजिटिव बात करिए कि आखिर आपके पास है क्या, आप क्या करने वाले। और कल भी जब देर रात तक बातें चली तो उन्होंने सबसे सुझाव मांगे, हर एक व्यक्ति से चर्चा की, और कुछ जो जिसे एक मैं सीधी भाषा में कहूँ जहाँ आईना दिखाना होता है वो भी दिखाने का प्रयास किया कि नहीं भाई साहब ऐसा नहीं ऐसा है। तो यही अमित शाह है, और इसलिए जो 18 का सबक है उसको लिया गया है। 23 को लेकर भी देखिए कांग्रेस भी पहले की तरह नहीं है, ये पहली बार हमने देखा है 3 वर्षों में जब कांग्रेस पूरे 3 साल से सक्रिय बनी हुई है, और उसके लीडर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे लीडर है जो बहुत अच्छे से, खासकर जमीन से जुड़े दिग्विजय सिंह लीडर है, और कमलनाथ एक अलग तरह की रणनीति के साथ बढ़ते हैं जिसको मैनेजमेंट कहा जाता है उसके साथ बढ़ते हैं। तो ये चुनौती हो गई कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भीतर, और तमाम तरह की चीज़ों पर बात हुई। तो एक एक एक्शन पर कैसे आगे बढ़ना, कैसे लाइन अपनी बड़ी करना है, और जो कमियां हुई है उनको दूर करते हुए, इसीलिए देखिए कैलाश जी बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बंसल न्यूज पर बोल रहे थे कि आप निश्चिंत रहिए, हम 2/3 से ज्यादा बहुमत लेकर आ रहे हैं। तो अमित शाह ये दे गए होंगे, टारगेट दे गए होंगे, अब की बार 200 पार तो ठीक है, लेकिन अब की बार 200 पार वरिष्ठ नेता नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें 2/3 से ज्यादा बहुमत लेकर आना। तो फिर वो आंकड़ा क्या होगा, क्या 150 के पार होगा? और जैसा हमने गुजरात में देखा 156 सीटें लेकर आए हैं, उत्तर प्रदेश में देखा, तो उसी लाइन पर अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बढ़ने जा रही, इसीलिए तमाम लीडर बैठ रहे हैं, और निश्चित रूप से नरेंद्र सिंह तोमर इसमें केंद्र में रहने वाले हैं। बिल्कुल उसी लाइन में आगे बढ़ते हुए भी कार्यकर्ता अब नजर आ रहे हैं। आपके पास लौटूंगी मनोज जी। मैं फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय के एक और बयान की चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने एक और बयान दिया जहां उन्होंने कहा कि जब भी कोई केंद्रीय नेतृत्व आता है जो ऊर्जा का संचार होता है, अब हम जीत के संकल्प की तरफ हैं, और शायद ऊर्जा का संचार एक बार फिर से कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है। तो राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक और बयान दिया। बंसल न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी कोई केंद्रीय नेतृत्व आता है ऊर्जा का संचार होता है, अब हम जीत के संकल्प की तरफ हैं, 2/3 बहुमत ज्यादा सीटें जीतेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी राष्ट्रीय नेता आता है तो वह कुछ ऐसी बातें कह के जाता है जिससे सीखने को मिलता है, क्योंकि उनका लंबा अनुभव होता है देश में चुनाव लड़वाने का। तो निश्चित रूप से अमित भाई आए हैं और हम लोगों के साथ बैठे हैं, तो हमारी सबकी ऊर्जा का संचार हुआ है, और एक संकल्प, विजय संकल्प हम सब लोगों ने बैठ के लिया है, और इस बार हम 2/3 बहुमत से ज़्यादा सरकार बनाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर, जैसा वो कह रहे हैं कि 2/3 बहुमत से ज्यादा हम सीटें लेकर आएंगे। और कल देर रात तक जो बैठक चली जिसमें तमाम तरह की बातें कही गई, लेकिन बाद में मंत्र यही था कि विश्वास का मंत्र, जीत का मंत्र। और कह रहे हैं कैलाश जी, कल जब रात बंसल न्यूज पर भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि पावर सेंटर है अमित शाह जी, और वो पावर का असर भी दिखाई दे रहा। पहले नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे
और अब कैलाश विजयवर्गीय इस बैठक में शामिल हुए। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसरी भोपाल। तो बिल्कुल पावर सेंटर हैं अमित शाह, पावर हाउस हैं और 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे, ये कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ कैलाश विजयवर्गीय कहते हुए नजर आए। शरद जी देखिए, बयान आप भी सुन रहे थे जहां उन्होंने कहा कि जब कोई केंद्रीय नेतृत्व आता है तो ऊर्जा का संचार होता है। अमित शाह की बात करें तो पावर हाउस कहा जा रहा है, उन्हें पावर सेंटर कहा जा रहा है और कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व की शायद एमपी में जरूरत भी थी, मध्य प्रदेश में जरूरत भी थी, क्योंकि वो आत्मविश्वास पैदा होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कार्यकर्ताओं में, जो उनके बयान में अब नजर आ रहा है। देखिए, जैसा कहा जाता है अमित शाह जी के लिए कि बाजीगर एक शब्द है, वो बाजी को पलट देते हैं। पलटना कोई चमत्कार नहीं होता है, प्रगति मिरेकल नहीं होता है, ये होता है उस गहन स्टडी से। आप दिल्ली में भले ही बैठे हैं लेकिन आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास एजेंसीज हैं और आप मध्य प्रदेश की हर चीज़ पर आप बीते कुछ महीनों से निगाह रखे हुए हैं। बता नहीं रहे किसी को कि मैंने क्या देखा है, क्या समझा है, और आप उन रिपोर्ट्स के आधार पर, अपने इनपुट्स के आधार पर आप एक दिन पहले भोपाल आते हैं, भोपाल आकर टीम के साथ बैठते हैं, सारे लोग आपका चेहरा देखते रहते हैं और आप किसी बाजीगर की तरह बताते हैं कि ये हालात हैं, यहाँ हम अच्छे हैं, यहाँ बहुत अच्छे हैं, यहाँ थोड़े से हम कंप्रोमाइजिंग हैं, यहाँ काफ़ी कमज़ोर हैं, और आंखें नेताओं की बड़ी होती चली जाती हैं कि ओहो ये भी मालूम है इनको, अरे ये दिल्ली में है लेकिन इन्हें पता है, अरे ये भी जानते हैं ये, और ये तमाम चीज़ें वो बिना तनाव के बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सहज रूप से बोल रहे हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है, मेरे पास इसका भी हल है, मेरे पास इसका भी समाधान है, मेरे पास इसका भी सोल्यूशन है, आप चिंता मत करिए, हम सब कर लेंगे, सब मैनेज कर लेंगे। आपको जो निर्देश मिले उनके हिसाब से आगे बढ़िए और अपने अपने सुझाव दीजिए। तो जब इस तरह का लीडर आपके पास होता है तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें हल हो जाती हैं। जिस तरह का काम कमलनाथ जी ने कांग्रेस के लिए किया, उन्होंने बहुत सारी मुश्किलें जो इसके पहले 2018 के पहले कांग्रेस में थीं, उन सारी मुश्किलों को उन्होंने अपने ऊपर लेते हुए कमलनाथ जी ने उनको हल किया। कुछ उसी भूमिका में हमेशा से अमित शाह, खासतौर से 2014 से, जब से बीजेपी की एक शानदार जीत और केंद्रीय एक पार्टी के तौर पर उसकी मान्यता बढ़ने के साथ उसने केंद्र में सरकार बनाई है, तब से वो भूमिका रही है। तो अमित शाह जी का जो मैजिक है, मिरेकल है, बाजीगर एटीट्यूड है, वो यही है। और अब तो वो बहुत कंट्रोल्ड और कूल हो गए हैं। अब वो डांट फटकार वाली बात जो पहले कथित रूप से उनके साथ जुड़ती थी, वो सारी चीज़ें नहीं है। तो ये अमित शाह अब और इम्पैक्टफुल हैं, और प्रभावी हैं, और ज़्यादा टीम को मोटिवेटर के तौर पर सामने आकर उसको और ज़्यादा उत्साह के साथ चुनाव रूपी रथ में आगे बढ़ने के लिए पूरी ताकत से खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल शरद जी, एक शब्द आपने अभी इस्तेमाल किया, बाजीगर, और बाजीगर शब्द से एक डायलॉग भी मुझे यहाँ पर याद आ रहा है। अब मनोज जी भी चर्चा कर रहे थे कि जब मैं आया हूँ तो एक्शन मोड में भी आप लोगों को अब आना ही पड़ेगा, और शायद उसी का असर है कि एक्शन मोड में पूरी की पूरी टीम स्पेशल 13 नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। एमपी चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों की भी अहम भूमिका रहेगी, जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं, शरद जी भी यहाँ पर बता रहे हैं किस तरीके से अहम भूमिका में ये सब लोग नजर आएंगे, वो भी साफ हो जाएगा, क्योंकि ड्राफ्ट अब तैयार हो रहा है, सबको जिम्मेदारी मिल जाएंगी। तो दिल्ली के साथ साथ एमपी चुनाव पर फोकस रहेगा, यानी कि केंद्रीय नेतृत्व भी यहां पर देखने को मिलेगा, उन्हें भी जिम्मेदारी दी जाएगी। टीम शाह में 5 केंद्रीय मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी मिली है, उनकी भी अहम भूमिका रहेगी, चाहे फिर नरेंद्र सिंह तोमर हो, सिंधिया हो, अश्विनी वैष्णव जो सह प्रभारी बनाए गए हैं, उनको अहम जिम्मेदारी मिली है। प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते को भी यहां पर अहम जिम्मेदारी दी गई है और इनकी अहम भूमिका देखने को मिलेगी। चलिए, हमारे साथ लगातार एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। मनोज जी देखिए, ये वो केंद्रीय मंत्री हैं जिन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है और कहीं ना कहीं इनकी अहम भूमिका भी हमें देखने को मिलेगी। जी प्रगति, मुझे लगता है मनोज थोड़ा व्यस्त हैं वहां, आप ये सवाल चाहें तो मुझसे कर सकती हैं। जी शरद जी। जी शरद जी, फग्गन सिंह कुलस्ते को सुन लेते हैं। मंत्रियों की बात हो रही, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ही मेरे साथ है। फग्गन सिंह जी, जिस तरह लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और अब ये कहा जाता है कि अमित शाह जी के आने के बाद बहुत कुछ नहीं रह जाता, तो है क्या वो लाइन, क्या है, क्या संकल्प से सिद्धि की तरफ बढ़ रही भारतीय जनता? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए,
हम लोगों ने इतने दिन तक सारे लोग मिलकर के मध्य प्रदेश में अब बातचीत अधिक कर समय रहे देंगे थे। केंद्रीय मंत्री अभी रहते हुए मनोज? पार्टी ने 2 हमारे एक प्रभारी सह प्रभारी की भी नियुक्ति हुई, इसलिए औपचारिक तौर से बैठ करके इनको और थोड़ा गति देना, ये मोटे तौर से हमारा ये कार्यक्रम अभी तक का जो हुआ है, और ये इसको लेकर के हम आगे मनोज, बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में और अधिक इस आधार समय पर देंगे पूरा हमारा केंद्रीय मंत्री रोडमैप रहते तो ये हुए? माना जाए कि ज्यादा समय अब केंद्रीय मंत्री रहते हुए आप फग्गन सिंह जी आप हैं या नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री जो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, जो 13 की टीम में शामिल हैं, वो अब ज्यादा वक्त मध्य प्रदेश में गुजारेंगे? देखिए, थोड़ा समय तो देना पड़ेगा, बाकी कामकाज के अलावा भी जितना समय दे सकते हैं वैसा करेंगे। जनजाति को लेकर करीब 80 सीटें हैं और इसको इस बीच में कई तरह की चर्चाएं भी चल पड़ी है। आदिवासियों तो से क्या है, जुड़े अब रणनीति मुद्दों क्या है पर जनजाति बीजेपी को? कांग्रेस अटैकिंग जब मोड फाइनल पर होगा रहे, तो बात डिफेंसिव करेंगे ना इससे। हो। जो मसला आया मनोज, उस पर अगर जवाब देना चाहे फग्गन सिंह। जो बिल्कुल जी चलिए शरद जी, उनकी अपनी एक वो होगा बोलने के लिए, आप समझते हैं मर्यादा है, भारतीय आप जनता समझ पार्टी सकते में हैं, कब मनोज। कब किसको कितना जी, बोलना। जी। लेकिन बंसल न्यूज पर हर एक मंत्री इस समय मौजूद है, चाहे कैबिनेट मंत्री की बात करें या वरिष्ठ लीडर की बात करें, और ये समझ आ रहा है कि किस तरह एक्शन में भारतीय जनता पार्टी है। ये बात उन्होंने मान ली जो आप भी कह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा समय अब जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं बिल्कुल जिनका मनोज, आप और जिक्र कर रहे हैं, जी, उनको जी। अपने साथ अपने काम के साथ साथ मध्य प्रदेश में समय मैं आपको ज्यादा देना पड़ेगा। 2002 का एक उदाहरण देता हूं, उसी लाइन पर मुझे लगता है जो मेरे पास इनपुट्स है मनोज, वो यही कह रहे हैं। 2002 में उमा भारती केंद्रीय कोयला और खान मंत्री थी और उनसे ये कहा था पार्टी ने कि आप दिग्विजय सिंह से चुनावी लड़ाई के लिए 4 दिन मध्य प्रदेश में दीजिए, 3 दिन आप दिल्ली में दीजिए। तो मुझे लगता है वही डायरेक्टिव्स इस बार फिर होंगे कि केंद्रीय मंत्री अपने 1 सप्ताह का कम से कम 3 या 4 दिन मध्य प्रदेश के लिए सुरक्षित रखें। उनके विभाग के कामकाज, उनके विभाग के अधिकारी, और अगर कैबिनेट मंत्री है तो राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री हैं तो कैबिनेट मंत्री उनको देखकर एडजस्ट कर लेगा। लेकिन यह समय मध्य प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, प्रहलाद पटेल हो, फग्गन सिंह कुलस्ते जी हो, या फिर हमारे एक और जो मंत्री हैं वो हों, ये तमाम लोग अब मध्य प्रदेश में अपनी भूमिका बड़े अंदाज पर निभाएंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात मनोज, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूँगा कि उन्होंने जो शहडोल का मसला था, उन्होंने कहा डिफेंसिव मत होइए, बॉडी लैंग्वेज अटैकिंग रखिए। अगर आपको लगता है कि डक बहुत बाउंसर आया है तेज और आपकी नाक पर भी लगा है, तब भी आप अपने हेलमेट को झाड़िए, फिर बैट लेकर एटीट्यूड दिखाइए और बॉलर की आंखों में आंखें डालकर कहिए कि हाँ फेंको और तेज बॉल फेंको, आई एम रेडी। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए अमित शाह इसी मिजाज के व्यक्ति है, इसीलिए जो जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, जो पंचर न्यूज के पास खबरें हैं, इस बात का जिक्र बैठक में भी हुआ है। उन्होंने कहा कॉन्फिडेंस आपका हाई रखिए। जब आप कॉन्फिडेंस इतना आपके अंदर है तो वो दिखता क्यों नहीं, उसको दिखाने का प्रयास किया, और जब वो दिखेगा तो कार्यकर्ताओं के बीच में मैसेज भी जाएगा और जनता के बीच में भी। आप तमाम तरह की योजनाएं लेकर आ रहे हैं, लाडली बहना की चर्चा भी हुई उस बैठक में। जब इतना सब कुछ आपके पास है तो फिर ऐसा क्यों, आप जाइए, आप मेहनत करिए। और अमित शाह वही काम करते शरद जी जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं। आप 2002 का जिक्र भी कर रहे हैं, आखिर किस तरह भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री अपना काम को आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन यह सच है कि ऊर्जा, जिस ऊर्जा की जरूरत थी, बहुत दिनों से जिस बात को महसूस किया जा रहा था, आज वो दिखाई भी दे रही है। और अमित शाह जो मंत्र और टिप्स दे गए हैं उस पर अब भारतीय जनता पार्टी बढ़ते नजर आ रही है। हमें लगता है निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में भी उत्साह होगा। मैं कोशिश भी करता हूं कुछ कार्यकर्ताओं से बात कर लेता हूं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये ऐसा वक्त है जब कार्यकर्ता होते हैं, तमाम कार्यकर्ता। ये बताइए कि आप लोग सब कार्यकर्ता हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचे हैं, अमित शाह जी यहाँ आए हैं, और क्या उसके बाद एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप लोग का? नहीं आगे है तो सरकार बनेगी। हमारे नेता, केंद्रीय नेता आए हैं तो सब मिलके हम सब कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे। नई ऊर्जा मिलेगी वो है। बिल्कुल मनोज जी, कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। और देखिए ऐसे ही अमित शाह को राजनीति का चाणक्य नहीं कहा जाता है, सियासत का मोदी युग ये भी उन्हीं ने शुरू किया था। चुनावी प्रबंधन किस तरीके से मजबूत हो, किस तरीके से स्पेशल 13 को आगे लेकर चलना है, ये शुरुआत यहाँ पर अमित शाह ने कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी आपका तमाम बातचीत के लिए, साथ ही मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।